नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजनीतिक संचार की, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी डेविड ईस्टन के इनपुट आउटपुट मॉडल की। उसका मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि वो भी कहीं ना कहीं इस टॉपिक से रिलेट करता है। राजनीतिक संचार होता क्या है, इसके पॉलिटिकल सिस्टम में क्या ज़रूरत है, इन सब पर हम बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। राजनीतिक संचार के साधनों के विकास ने मनुष्य के सामाजिक प्राणी के साथ साथ उसे एक राजनीतिक मानव भी बनाया है। राजनीतिक संचार को जानने से पहले हम संचार को जान लें। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का जो माध्यम है उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, संचार कहते हैं। जिसे हम संचार कह रहे हैं वो 3 स्टेप हैं उसके। प्रेषक, सेंडर जो मैसेज कन्वे करता है, माध्यम, मीडियम किस माध्यम से, वो टेलीफोन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, या इंटरनेट के माध्यम से, या क्लास में माध्यम से, या संस्था के माध्यम से प्राप्त करता, रिसीवर। फिर उस सूचना को कौन प्राप्त करता है, उस जानकारी को प्राप्त कौन करता है। तो प्रेषक, सेंडर, मीडियम और रिसीवर, ये 3 लोग सूचना में मुख्य भूमिका अपनी निर्वाह करते हैं। अब ये जो सूचना है ये राजनीतिक व्यवस्था में किस तौर पे काम करती है, उसी राजनीतिक व्यवस्था में इस काम करने वाली सूचना को हम राजनीतिक संचार कहते हैं। राजनीतिक संचार में विनर ने सबसे बढ़िया परिभाषा दी है। विनर कहते हैं कि संचार एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क तक सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। यानी कि एक माइंड से दूसरे माइंड तक जो सूचनाएं हैं उन्हें प्रेषित करने का काम जो है वो संचार करता है। कार्ल ड्यूस कहते हैं राजनीतिक संचार राजनीतिक व्यवस्था में एक भाग से दूसरे भाग तक मांगों और नियमों का गुणात्मक संचरण है। यानी कि वो कहते हैं कि जो राजनीतिक संचार है वो जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका जो एक पार्ट है उस पार्ट से दूसरे पार्ट तक उन सूचनाओं को भेजने का काम करता है। वो 2 पार्ट जिन्हें वो कह रहे हैं एक भाग से दूसरे भाग तक जो भेजने की बात करते हैं, वो जो हमने आपसे पहले डेविड ईस्टन का इनपुट आउटपुट मॉडल पढ़ा था उसी में से हम देखते हैं कि निवेश एक भाग वो है और निर्गत दूसरा भाग है। लुसियन पाई कहते हैं कि राजनीति संचार जो है राजनीतिक व्यवस्था का ताना बाना है। यानी कि राजनीतिक संचार के बिना राजनीतिक व्यवस्था चल ही नहीं सकती। तो आइए इसे समझते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में कैसे काम करता है। ये जो राजनीतिक व्यवस्था है इसमें जो हमने निवेश लिखा है, इनपुट है, हमने पहले भी इसकी बात की थी कि इनपुट में कुछ मांगें जनता की तरफ से आती हैं, उन मांगों के साथ साथ समर्थन आता है। तो मांग और वो समर्थन जो आता है वो भी राजनीतिक संचार के माध्यम से ही आता है। फिर राजनीतिक व्यवस्था उन पर जो निर्णय करती है, जो उन पर सोच विचार कर निर्णय करती है, उनके बाद में वो जो निर्गत होती हैं वो पॉलिसियाँ, वो नीतियाँ या वो निर्णय, वो भी संचार से ही प्रभावित होती हैं। राजनीतिक व्यवस्था संचार माध्यमों से ये जानती है कि कौन सूचना उनके लिए महत्वपूर्ण है और कौन सी सूचना उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, या उनके द्वारा पहुंचाई गई कौन सी सूचना जनता पर क्या प्रभाव डालती है और कौन सी सूचना नकारात्मक प्रभाव डालती है। यह देखने का काम भी राजनीतिक संचार करता है। यानी कि राजनीतिक संचार पॉलिटिकल सिस्टम का ये कह लीजिए कि आधारभूत टूल है जो उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के निर्णयों को जनता तक पहुंचाता है और जनता से ही फिर वापस आता है। मिलेट कहते हैं कि राजनीतिक संचार राजनीतिक व्यवस्था व प्रशासकीय संगठन की रक्त धारा है। यानी कि राजनीतिक संचार जो है वो पूरे सिस्टम में एक ब्लड की तरह दौड़ता है और उसके बिना सिस्टम चलना असंभव चीज़ें हैं, प्रशासनिक संगठन में भी और राजनीतिक संगठन में भी। मिलर कहते हैं कि आगत निर्गत सह संबंधों का मान है। वो कहते हैं कि जो सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में जो डिमांड्स आती हैं और जो बाहर फिर वो पॉलिसी के रूप में निकलती हैं, उनका आपसी कोरिलेशन है, ये सह संबंध है। उनमें अगर बैलेंस बना रहता है तो ये संचार के द्वारा ही बना रहता है। राजनीतिक संचार के अभिकरण व संरचनाएं। अब ये पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हैं, इसके 2 रूपों में हमें इसके एजेंसियां दिखाई देती हैं, इसकी संरचना दिखाई देती है। एक औपचारिक फॉर्मल, एक अनौपचारिक इनफॉर्मल। जो औपचारिक है उसमें विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, राजनीतिक दल है, हित समूह है। ये सारे जो हैं ये औपचारिक संचार के माध्यम हैं, जो राजनीतिक संचार के, जो राजनीतिक संचार की गतिविधियों को चलाते हैं या बढ़ाते हैं आगे।
हित समूह का मतलब है कि ऐसे ग्रुप होता है जो सीधे सीधे राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी ना करते हुए उस पर प्रेशर बनाकर अपने जो इंटरेस्ट हैं उन्हें पूर्ति करता है। तो ऐसे हित समूह कहे जाते हैं। ये बहुत सारे बिजनेस ग्रुप जो हैं वो इसी तौर पर काम करते हैं। राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी भी चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, वो भी इस राजनीतिक संचार का एक माध्यम है और उसमें अपनी सिस्टम में अपनी डिमांड्स या अपनी मांग या अपनी पॉलिसियों का काम करते रहते हैं। दूसरा, ये जो अनौपचारिक है, इनफॉर्मल है, ये भी बड़ा कारगर है। इस पर तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाबंदियाँ होती ज़रूर हैं। कंट्रोल सिस्टम का, पॉलिटिकल सिस्टम का कहीं ना कहीं कंट्रोल होता ज़रूर है, लेकिन ये जो अनौपचारिक है, इनफॉर्मल है, इस पर पॉलिटिकल सिस्टम का कंट्रोल भी नहीं होता। परिवार एक ऐसी चीज़ है जो जिसमें कोई ना कोई राजनीतिक व्यक्ति अगर रहा है तो वो उस विचारधारा से या उस पार्टी से प्रभावित रहता है और उसके लिए संचार का काम, राजनीतिक संचार का काम करता है। रक्त संबंधों में हम कई बार देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का जब चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, अपने सगे संबंधियों के पक्ष में लोग अपनी राजनीतिक विचारों को प्रेषित करते हमें दिखाई देते हैं। जाति आजकल के पॉलिटिकल सिस्टम में बड़ा राजनीतिक संचार का केंद्र है। आजकल जातियाँ जो हैं वो संचार का एक माध्यम है। जाति है, भाषी है, सांप्रदायिकता, भाषा के आधार पर राजनीतिक संचार किया जाता है, जाति के आधार पर किया जाता है, संप्रेषण के आधार पर जो किए जाते हैं वो सांप्रदायिकता के आधार पर भी किए जाते हैं। यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो पूरा इन वैल्यू पर आधारित है। ये जो मूल्य हैं, जो सामाजिक मूल्य हैं, ये जितने भी सामाजिक वैल्यू हैं, इन सामाजिक मूल्यों पर आधारित है। आमंड और पावेल एक राइटर हुए हैं, उन्होंने इस राजनीतिक संचार के अभिकरण में संरचनाओं को 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। वो पहले कहते हैं राजनीतिक की संरचना, राजनीति निदेशा की संरचना यानी कि इनपुट की, जो सिस्टम में आते हैं उसकी संरचना कैसी है उस पर देखना ज़रूरी है, उसकी बात वो करते हैं। इसमें वो बात करते हैं कि जो इनपुट है वो उसमें वो 2 चीज़ें बताते हैं कि डिमांड्स आती हैं और दबाव आते हैं, मांग्स आती हैं और दबाव आता है। दूसरा वो कहते हैं राजनीति निर्गतों की संरचना यानी कि आउटपुट। उसमें वो कहते हैं कि जो राजनीतिक संचार के माध्यम से मांगें आई थी उन पर जो प्रक्रिया होती है, जो गतिविधियां होती हैं, उसके उपरांत वो जिस रूप में निकलती हैं उसे वो आउटपुट या उस राजनीतिक संचार उसमें भी काम करता है। क्योंकि सरकारें जो भी निर्णय लेती हैं वो इसी आधार पर लेती हैं कि ये जो बात समाज में जाएगी उसका किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, और वह अपने माध्यमों से भी इसे जानने की कोशिश करती है और अन्य माध्यमों से भी। तीसरा है परंपरागत सामाजिक संस्थाएं। आज भी समाज की कुछ परंपरागत संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं ऐसी हैं जो राजनीतिक संचार का काम कर रही हैं। आज भी हम लोग जातीय धर्मों के आधार पर अपने राजनीतिक विचारों को रखते हैं और राजनीतिक सूचनाओं का संप्रेषण करते हैं। जनसंचार के साधन जो हैं उसमें मास मीडिया से लेके सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज़पेपर, ये सब जनसंचार के साधन हैं। इंटरनेट, वो सब उसमें काम करते हैं। इसके माध्यम से भी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जनता का फीडबैक लेते हैं और उस आधार पर अपनी राजनीतिक संचार की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। लास्ट का है अनौपचारिक व प्रत्यक्ष व्यक्ति संबंध। ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आजकल हम पॉलिटिकल पार्टीज में देखते हैं कुछ ऐसे वर्कर होते हैं जो डोर टू डोर या घर घर जाकर या समाज के बीच में घुल मिलकर रहकर अपने राजनीतिक विचारों को प्रेषित करते हैं। इस तरह की आइडियोलॉजी बेस काम बहुत सारे लोग करते हैं। ये जो संचार है ये व्यक्ति से व्यक्ति के द्वारा होता है। इसका जो माध्यम है व्यक्ति से व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति अपने राजनीतिक विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संचार की भूमिका, ये जो राजनीतिक संचार है ये पॉलिटिकल सिस्टम में किस तरह से इसका महत्व है, इस पर भी एक प्रकाश डाल लेते हैं हम। सबसे पहले ये स्वस्थ जनमत का निर्माण करती है। स्वस्थ जनमत का तैयार करना, उसका निर्माण करती है, क्योंकि हमारे आम आदमी की या आम जनता की जो राय बनती है, जो विचार बनता है राजनीति के संबंध में, जो विचार वो राजनीतिक संचार के माध्यमों से ही बनता है। चाहे वो समाचार पत्रों से हो, चाहे टीवी चैनलों से हो, या राजनीतिक दलों से हो, या हित समूह से हो, इन सब के द्वारा स्वस्थ जनमत का निर्माण किया जाता है। दूसरा है राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करना। राजनीतिक समाजीकरण, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के जो प्रोसेस है उसमें भी ये राजनीतिक संचार जो है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके द्वारा ये एक समाज के लोग दूसरे समाज से मिलते हैं, राजनीतिक विचार विमर्श करते हैं और उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तीसरा है राजनीतिक जागरूकता एवं चेतना का विकास।
आम व्यक्तियों में राजनीतिक जागरूकता फैलाना, उन्हें सचेत करना, उन्हें समझाना, ये काम भी राजनीतिक संचार का ही है। इससे अगला है राजनीतिक विकास को गति देना। जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के बिना हो ही नहीं सकता। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन अगर सही तरह से सही रूप में आगे बढ़ेगा तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी जो है वो तेज़ी से होगा। राजनीतिक व्यवस्था के लिए आधार, जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है उसके लिए एक आधार स्तंभ है। राजनीतिक संचार के बिना डेमोक्रेसी के अंदर तो हम जो है एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते। और राजनीतिक संचार केवल डेमोक्रेसी के लिए नहीं, अन्य जो भी व्यवस्था के मॉडल हैं उनमें भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। फ़र्क इतना है कि वहाँ पर जो है वो कुछ जन संचार के जो साधन हैं उन पर पाबंदियाँ होती हैं, डेमोक्रेसी में उन पर पाबंदियाँ कम होती हैं। जैसे चीन का उदाहरण है, वहाँ पर मीडिया पर कुछ बैन हैं, जो सूचनाएं कम आती हैं। लेकिन जो डेमोक्रेसी कंट्री है जैसे भारत है, पूर्णतः डेमोक्रेट है, तो यहाँ पे पूरी स्वतंत्रताएं हैं। अगला है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय वातावरण तैयार करना। राजनीतिक संचार का ही काम है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह देश के पक्ष में, देश के हितों में, देश के हित को पूर्ण करने में एक माहौल, एक वातावरण बनाने का काम करता है। राजनीतिक संचार इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। आजकल हम देखते भी हैं सोशल मीडिया के द्वारा, या फिर जो दूसरे देशों से यहाँ कुछ प्रतिनिधि आते हैं या हमारे प्रतिनिधि वहाँ जाते हैं, संस्कृति, खेल और व्यापार के संबंध बनता है, उन्हीं से राजनीतिक व्यवस्था को भी बल मिलता है। सातवां है औद्योगिक विकास में सहायक। पूरा आज का जो पूरा डेमोक्रेसी का मॉडल है वो इकोनॉमी बेस्ड है, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था जो है अर्थ पर आधारित है। तो राजनीतिक संचार अगर राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करता है तो वो औद्योगिक विकास की तरफ भी सहायक है। आजकल उद्योग भी राजनीतिक संचार का ही द्वारा आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार पूरा जो ये पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है, जो पॉलिटिकल सिस्टम को फंक्शनिंग करता है, उसमें हम देखते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम अपने क्रियात्मक रूप में व्यवहारिक व गतिमान बनाए रखने के लिए यह प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में सूचना प्रभाव की आवश्यकता पर बल देता है। तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम के लिए कितना आवश्यक है और किस तरह से वो एक सोसाइटी के लास्ट व्यक्ति से लेकर और सिस्टम के टॉप व्यक्ति को जोड़े रखता है और सिस्टम को स्मूथली चलाता है, ये पॉलिटिकल कम्युनिकेशन काम करता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आपसे इतना अनुरोध ज़रूर करूँगा कि आप इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राजनीतिक संचार के जब ये आप वीडियो देखें तो इसके साथ साथ मैं लिंक दूंगा दूसरी एक वीडियो जो डेविड ईस्टन के इनपुट आउटपुट मॉडल की थी, उसे भी जरूर देखें। दोनों को लिंक करके आप देखोगे तो ये समझ में आएगा। धन्यवाद दोस्तों।